हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, कि जैसे आप स्कूटी सीख रहे हो तो स्कूटी में हमें स्टार्टिंग से कैसे सीखना चाहिए कि डे वन से कि आपको कहाँ गाड़ी, सबसे पहले आपको गाड़ी सीखना है तो गाड़ी को हमें लाइट वेट कैसे रखना है। और जब हम बैठ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे कि हम बैठ रहे हैं तो चलाने में सबसे पहले हमें एक्सीलेटर फास्ट हो जाता है, ब्रेक समझ में नहीं आ रहा है, हम लेफ्ट की जगह राइट ब्रेक यूज कर रहे हैं, तो हमें कौन सा ब्रेक यूज करना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, बैठकर हमें चलाना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 5 स्टेप्स बता रही हूँ कि स्कूटर को चलाना कैसे है। तो उसके लिए जहां आप 5 स्टेप्स जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप करोगे तो स्कूटर सीखने में बहुत आसानी रहेगी। और सबसे पहले कि जब भी आप स्कूटर सीख रहे हो तो हमेशा हमें हेलमेट पहनकर ही सीखना है, क्योंकि क्या होता है कि हम छोटे गांव में स्कूटर चलाते हैं तो वहाँ हेलमेट कंपलसरी सब लोग नहीं पहनते, बट अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रहेगी। तो जब भी हम स्कूटर सीखे तो सबसे पहले हमें हेलमेट पहनना है। तो अब हम जानेंगे कि हम स्कूटर सीखते हैं तो हम गलतियां क्या करते हैं, उसमें हमें पता न, हमारी जब तक हमारी गलती हमें पता नहीं चलेगा तब तक आप कितना भी प्रैक्टिस कर लोगे हमारा बैलेंस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी हम बैठ रहे हैं तो स्कूटर को सबसे पहले हमें लाइट वेट करना है। तो लाइट कैसे करना है, तो जब भी हम स्कूटर स्टार्ट करेंगे तो चाबी को हैंग करके सबसे पहले हमें हैंडल और स्टीयरिंग लॉक को ऐसे ओपन कर देना है। आपको देखो मैं यहाँ से बता रही हूँ, ये हैंडल और स्टीयरिंग लॉक ओपन करने के लिए चाबी को जरा सा ऐसे पुश करना है। यहाँ पे ऐसे पुश करने के बाद उसको राइट साइड में मूव करना है, तो ये हैंडल और स्टीयरिंग लॉक ओपन हो गया। अभी जैसे हम बैठ रहे हैं तो हम ऐसे बैठे, गाड़ी हमारी आपको दिखा रही हूँ एग्जैक्टली स्ट्रेट कि गाड़ी यहाँ से ऐसे झुका हुआ है क्योंकि वहां पे स्टैंड है, ठीक है। तो अभी जैसे गाड़ी झुका है वो पोजीशन से हम बैठना, हम ऐसे बैठ के उसको सीधा करने जाएंगे तो हमें गाड़ी बहुत भारी लग सकती है। तो जो पोजीशन में गाड़ी झुका है वो पोजीशन से बैठ के हमें लेफ्ट पैर को ऐसे पुश करना है और एकदम लाइटली आपको पैर से पुश करके करोगे तो स्कूटर का स्टैंड आराम से हटा सकते हो। स्टैंड हटाने के बाद अभी स्टेप नंबर 1, जहां हम चला रहे हैं स्कूटर, तो डे 1 पे हमें स्कूटर को कैसे चलाना है। डे 1 में स्कूटर को सिर्फ हमें हैंडल लॉक ओपन करना है, इंजन लॉक को ओपन नहीं करना है। सबसे पहले कि यहाँ स्कूटर पर जहां हाथ रखने की पोजीशन होती है कि जहां हम एक्सीलरेटर जो बोला जाता है तो वहां पे हाथ ऐसे मुट्ठी क्लोज रखना है। यहाँ पर जो ये जो ब्रेक है वो फ्रंट व्हील का है, राइट साइड में जो ब्रेक है वो फ्रंट व्हील का है, उसमें तुरंत ही आप स्पीड आ जाती है और आप ब्रेक से रोकने जाओगे तो वहां पे स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। हम लर्निंग कर रहे हैं तो ध्यान रहे राइट हैंड अपना क्लोज रहेगा और लेफ्ट हैंड पर हाथ कैसा रहेगा, 2 फिंगर ऐसे ओपन रहेगी, 2 फिंगर क्लोज रहेगी एंड थंब क्लोज गया। मेन बात बता रही हूँ कि जहां आप यहाँ से जो है ब्रेक पकड़ने की जगह है वहां काफी आप अंदर से हाथ पकड़ोगे ब्रेक पर, तो यहाँ से आप ब्रेक मारने जाओगे, ब्रेक दब रहा है बट आपको जो पोजीशन से रोकना है सडनली तो वहां पे वो गाड़ी रुकेगा नहीं। तो ब्रेक पर हमारा हाथ ऐसे मिडल में ब्रेक पकड़ना है और मुट्ठी क्लोज करके हमें ब्रेक पर हाथ रखना है। अभी हम जैसे चला रहे हैं तो हम जैसे ऐसे ही करके हम ऐसे फ्रंट आके बैक आ जाएंगे बॉडी, तो वहां पे हमारा गाड़ी वहीं पे रुक जाएगा। तो उसके लिए हमें शोल्डर से लेके कमर तक यहाँ से थोड़ा ऐसे बैंड होना है। ये जो मैं ऐसे स्ट्रेट बैठी हूँ वहां से हमें कैसे यहाँ से थोड़ा ऐसे फ्रंट रहना है, फ्रंट होके बैक नहीं आना है। अब जैसे मैं फ्रंट हूँ और यहाँ से हमें पुश नहीं करना है, हम सीट से जो बैठे हैं ना वहां से ऐसे धीरे धीरे पुश करना है। जब आप फर्स्ट 4-5 स्टेप्स लोगे तो वहां पे हमें गाड़ी भारी लग सकती है, पर जैसे ही थोड़ा आप चलाओगे तो आपको धीरे धीरे गाड़ी लाइट वेट लगेगा। बट जी हाँ दोस्तों, आप जब चला रहे हो तब हमारा पैर ज्यादा ओपन रहेगा। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मेरी गाड़ी पूरा टेढ़ा हो चुका है क्योंकि मैंने ये लेग ज्यादा ओपन किया है। और वहां से हम जैसे मैंने यहाँ ऐसे ओपन किया और ऐसे धक्का मारे तो फिर वापस लेफ्ट में वेट आएगा। तो हमें गाड़ी को झुकाना नहीं है, उसको सीट पर बैठ के ऐसे धीरे धीरे पुश करना है, ठीक है। आपको ये स्टेप 1 समझ में आया। स्टेप 2, जब हम स्कूटर बंद करके चलाना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, विद इन ये प्रैक्टिस 1 डे ही करना है और उसमें भी आधा या 1 आवर इनफ हो जाता है।
उसके बाद हम इंजन लॉक स्टार्ट करेंगे डे 2 पे। तो इंजन लॉक स्टार्ट करने के लिए हमें करना क्या है कि जहां हमने स्टीयरिंग लॉक, हैंडल लॉक ये ओपन किया है, उसको चाबी को डायरेक्ट मूव करना है। हम इंजन लॉक, स्टीयरिंग लॉक ओपन करते हैं तब उसको ऐसे प्रेस करके ओपन एंड क्लोज करते हैं। बट जब हम स्टीयरिंग लॉक ऐसे प्रेस करके ओपन किया, उसके बाद इंजन लॉक ओपन करने के लिए हमें चाबी को डायरेक्ट मूव करना है। जब हम चाबी को मूव करके इंजन लॉक ओपन करने के बाद हम ऑटो स्टार्ट कर देते हैं, तब ये बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्कूटर को चलाने नहीं जाना है। उसके लिए हमें स्टेप क्या करना है, ये जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर पर जहां हमारा हाथ कैसे होना चाहिए, यानी अपना हैंड क्लोज है, जहां मिरर है वहां पर ऐसा मुट्ठी बंद होगी तो ये शेप आएगा, और अपना हैंड ऐसे ढलान वाला रहेगा। जैसे ये जो दिख रहा है आपको, जहां मुट्ठी क्लोज की तो हमारा हाथ ऐसे नहीं है। जैसे ही अपना हाथ ऐसे रहेगा और एकदम से एक्सीलेटर देने जाओगे तो वो फास्ट हो जाएगा। तो हमारा हैंड कैसे रहेगा, ऐसे स्लोप ही रहेगा, ऐसे स्लोप वाला हैंड रहेगा, ठीक है। और ब्रेक पर हाथ पोजीशन बनाए रखना है। सबसे पहले हम गाड़ी चलाएंगे, एक्सीलेटर पर सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। तो फोकस कैसे करना है, नजर ऐसे घुमानी है, इसके ऊपर हमें नहीं देखना है। इसके ऊपर आप देखने चलाओगे, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमने स्कूटर स्टार्ट किया है कि जैसे हम घर से बाहर निकले हैं, तो नीचे जैसे घर से बाहर निकले हो, आप नीचे देख के चल रहे हो, तो आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे वो आपको नहीं पता चलेगा। बट आपका टारगेट जहां पहुंचने का है वहां सोचोगे और आप वहां देखकर रोड पर देख के चलोगे तो आपको रोड क्रॉस करने में या तो चलने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही जब हम स्कूटर चला रहे हैं तो स्कूटर के स्टीयरिंग को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि एक जजमेंट लेना है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं वैसे नजर रखनी है। और ये माइंड से हमें एक्सीलेटर को समझना है, ना हमें स्कूटर चलाते एक्सीलेटर को देखना है ना ब्रेक को देखना है। ब्रेक और एक्सीलेटर सारा कमांड हमें माइंड से मिलता है। तो जैसे अब मैं चला रही हूँ, सबसे पहले जब हम चला रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको ऐसे एकदम से झटके देके नहीं चलाना है, नहीं तो बॉडी पूरा ऐसे झटका देगा और क्या होगा कि बॉडी का मूवमेंट ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट 3 है कि जहां आप चला रहे हो स्कूटर, तो जैसे हम एक्सीलेटर होल्ड किया है, तो जैसे आप चला रहे हो तो देखो ये पैर भी चल रहा है और मैं उसको बॉडी से उसको लेफ्ट से राइट साइड खींचने जा रही हूँ। मेरा शोल्डर राइट साइड जा रहा है और स्कूटर लेफ्ट साइड जा रहा है, तो वहां से हम उसको राइट साइड में खींचने ऐसे जाओगे, जैसे आपको बता रही हूँ कि आपका गाड़ी ऐसे राइट में जा रहा है, आप उसको लेफ्ट टू राइट में खींचने जा रहे हैं तो वहां पे वो नहीं होगा। वो पोजीशन में हमें पहले स्कूटर को स्लो करना है, एक्सीलेटर को स्लो करना है और ब्रेक से रोकना है। जैसे कि आप चलाने जा रहे हो तो पोजीशन मैंने आपको एक्सीलेटर का बताया पॉइंट 3। तो अभी जहां आप जो बैठे हो, जैसे आप बैठे हो, अब जरा सा भी ऐसे गाड़ी झुका रहेगा, आपको ये फील नहीं हो रहा है कि मैंने कौन सी पोजीशन पे गाड़ी पर हम बैठे हैं। जैसे ही आप गाड़ी झुका है और आप ऐसे चलाने जा रहे हो तो यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टेपिंग आ जाए, स्टेप चलने लगेगा और गाड़ी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं चलेगी। अभी आप देख सकते हो कि हमारा स्कूटर पूरा स्ट्रेट नहीं है, पीछे से थोड़ा बाहर की साइड है और लेफ्ट साइड में थोड़ा राइट यहाँ आ रहा है, पोजीशन पूरा अलग है। तो ये पोजीशन में आप गाड़ी चलाने जाओगे, हम गाड़ी को सीधा करे बिना तो गाड़ी वापस हमारा राइट में चला जाएगा, और अभी राइट में जैसे है तो हम उसको सीधा नहीं कर रहे, और जैसे चलाने जा रहे हैं तो हमारा गाड़ी वापस स्टीयरिंग सीधा करने जाओगे तो लेफ्ट में चल जाएगा। तो ये पोजीशन में हमें करना क्या है, जब हम बैठे हैं तो सबसे पहले 2-3 स्टेप्स चले, उसको इतना स्लो करके चलाओ और डायरेक्ट चलाते चलाते हम स्कूटर को स्टीयरिंग सीधा करने जाएंगे तो वहां पे वो सीधा नहीं होता है। थोड़ी देर में वो राइट में चला जाएगा, थोड़ी देर में वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो वो पोजीशन में जहां गाड़ी सीधा हो, फिर स्टीयरिंग को एक बार ऐसे चेक करो परफेक्ट है, आइस का मूवमेंट स्ट्रेट डाउन करके परफेक्ट लगे, उसके बाद ऐसे धीरे से हमें एक्सीलेटर देना है और थोड़ा थोड़ा चलाना है। एकदम से आप काफी ज्यादा लंबा चलाने जाओगे तो क्या होगा कि ऐसे ऐसे चलाने जा रहे हो तो वहां पे स्पीड बढ़ सकता है और पूरा गाड़ी हिलने लग रहा है। तो ये पोजीशन में आपको डे 3 में
थोड़ा थोड़ा यहाँ से लेके 10-15 स्टेप्स चले उतना चलाना है, फिर थोड़ा वापस रोकना है, वापस वैसे ही उसको चलाना है। उसके बाद जब आपके पैर ऐसे रब होने लगे परफेक्शन से, थोड़ा लंबा उसके बाद चलाना है। जैसे ही अपना ये पैर रगड़ना शुरू हो जाए तो फिर उसको थोड़ा लंबा चलाना है। उसके बाद जब अपने पैर ऐसे रगड़ के लंबा चल रहे हैं तो उसको पैर हवा में से ऊपर कैसे लेना है, तो आपको अभी मैं बता रही हूँ। जैसे आपको बता रही हूँ कि जब ऐसे चला रहे हो फिर आपको स्लो करना आना चाहिए और ब्रेक से रुकना चाहिए। जब आप ब्रेक से रोक रहे हो, जैसे आपको बता रही हूँ, आप चला रहे हो कि जैसे आपके पैर ऐसे टैपिंग नहीं चल रहे, पैर नजदीक है और आप चला रहे हो, तो वहां पे आप जहां ऐसे चल रहा है और जब आप रोक रहे हो तो ऐसे करके नहीं रुकना चाहिए। स्टीयरिंग अपना स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी आपका गाड़ी रुकना चाहिए। ये पोजीशन का आपका गाड़ी रुके। जैसे आपको बता रही हूँ ये कब रुक सकता है कि जैसे आपने स्लो किया और जैसे ही स्लो होने आए उसके पहले आप ब्रेक से रोको। ब्रेक इतना स्ट्रांग रहेगा तो आपका गाड़ी ज्यादा टेढ़ा नहीं जाएगा। जैसे आपको ये चला, आपने मैंने 3 स्टेप्स बताए, आपको पैर रगड़ने के लिए पैर 4 स्टेप्स बताए, अभी 5th स्टेप। जब आप पैर रगड़ के चलाना सीख जा रहे हो तो पैर हवा में लेके ऊपर कैसे लेना है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप चला रहे हो ऐसे रगड़ कर पैर चला रहे हो तो धीरे धीरे पैर को ऐसे हवा में रखना है। जब आप पैर हवा में ले रहे हो तो ध्यान रहे कि आपके शोल्डर पे वेट आएगा, तो आप पैर ऊपर लेना चाहोगे तो गाड़ी वहीं पे झुक जाएगी। आपको मैं क्लियर बता रही हूँ कैसे करना है, ठीक है। जहां आप ऐसे रगड़ के पैर चला रहे हो, ठीक है, अब डायरेक्ट आपके शोल्डर पर वजन आ रहा है तो आपका गाड़ी वहीं पे टर्न होके स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे आपकी टक्कर हो सकती है। जब तक पहले चलाना, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आप चला रहे हो स्कूटर, आपने प्लेन देखा होगा, बच्चों का प्लेन को या बड़ा प्लेन को, जैसे प्लेन चलता है तो उसके 2 व्हील होते हैं। वो व्हील जब धीरे धीरे पहले थोड़ा चलता है, फिर जब टेकअप होने लगता है तब उसके व्हील फास्ट चलते हैं। उसके बाद जब पूरा थोड़ा टेकअप हो जाता है तब भी उसके व्हील ओपन होता है, ओपन ही रहते हैं। जब वो एकदम परफेक्शन से टेकअप हो जाते हैं तब उसके व्हील बंद हो जाते हैं। वैसे ही हमें चलाना है कि एग्जाम्पल ये प्लेन की तरह ही है। जैसे मैं आपको चला के बता रही हूँ, जहां पहले धीरे धीरे पैर रगड़ना है, स्पीड कंट्रोल रखना है, फिर जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे पैर थोड़ा हवा में रखना है, हवा में परफेक्शन लगे तो धीरे से पैर ऊपर रखना है, स्पीड को अपने कंट्रोल में रखना है। स्पीड ज्यादा हो गई तो स्टीयरिंग ज्यादा हिलने लगता है और ज्यादा स्लो हो गई, देखो मैंने स्पीड पूरा स्लो कर दिया है, तो वहां पे हमें वापस पैर नीचे रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने प्लेन टेकअप हो गया, फिर लैंड होने वाला होगा, उसके पहले उसके व्हील्स ओपन हो जाते, वैसे ही जब हमें उसको रोकना रहेगा तो वैसे ही अपने पैर को भी ओपन करने पड़ेंगे। नहीं हम, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरी गाड़ी बंद है, अब मैं दोनों पैर ऊपर रखूंगी तो सेकंड के लिए वो ऊपर आएंगे, उसके बाद वो गाड़ी झुक के गिर सकती है। तो ये पोजीशन में हमें थोड़ा चला के पैर हवा में लेने हैं, फिर पैर स्कूटर के ऊपर रखने। जब हमें रोकना है तब पैर हवा ऊपर है तो पहले उसको हवा में रखो, फिर वापस उसको रगड़ो और स्लो करो, उसके बाद स्कूटर को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था कि बेसिक से हमें स्कूटर कैसे चलाना है डे 1 से, और पैर हवा में से पैर स्कूटर के ऊपर कैसे लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए स्किलफुल राइड विद श्वेता। थैंक यू।